Hello students, today we are going to take the practice set 2.6। तो हम लोग ने ये पूरे चैप्टर में पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने को सीखा, फिर उसको तीन अलग अलग मेथड से, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने को सीखा। नाउ इन दिस प्रैक्टिस सेट वी आर गोइंग टू स्टडी इफ दे गिव मी वर्ड प्रॉब्लम्स, तो मुझे उसको कैसे डिकोड करके उसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं वो वेरिएबल ढूंढूंगा जिसको मुझे असाइन करना है। जैसे व्हेन आई रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84। आई एम सपोज टू फाइंड हर प्रेजेंट एज, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, उसका प्रेजेंट एज। सो वी विल एज्यूम जो हमको ढूंढना है ना, लेट प्रगति's present age be x years। तो मैंने उसका प्रेजेंट एज एज्यूम कर लिया। अब मुझे यहां पे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago। तो आई विल टेक प्रगति's एज 2 years एगो का मतलब पहले। तो आज उसका एज अगर x ईयर्स है तो 2 years एगो इट विल बी x minus 2 years। आई एम सपोज टू टेक 3 years hence also। माई प्रगति's एज 3 years hence, यानी कि 3 साल बाद। तो आज अगर x है, 3 साल बाद x प्लस 3। तो मुझे ये x माइनस 2 और x प्लस 3 से क्या करना है, आई एम सपोज टू फाइंड द प्रोडक्ट। सो कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, व्हाट डू आई हैव ये जो मेरा 2 years एगो है और ये जो मेरा 3 years hence है, इसको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद आई गेट दी आंसर एज 84। यानी कि इसको मैं सिंप्लीफाई करना है। x माइनस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x इंटू एक्स गिव्स मी x स्क्वायर, माइनस 2 एंड प्लस 3 गिव्स मी प्लस 1, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं आई गेट माइनस 6। और ये जो 84 प्लस 84 यहाँ पे है, व्हेन आई ब्रिंग इट ऑन दिस साइड इट बिकम्स माइनस 84। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये जो माइनस 6 और माइनस 84 है, सेम साइन है, सेम साइन, एड एंड पुट द कॉमन साइन। नाउ आई एम रेडी विथ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको मैं फैक्टराइजेशन से, फॉर्मूला मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे ये फैक्टराइजेशन से इजी पड़ता है तो मैं इसका प्रोडक्ट और सम निकालता हूँ। सो हाउ डू आई गेट द प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट 1 है, लास्ट माइनस 90 है, मल्टीप्लाई करने में मुझे माइनस 90 मिलता है। मिडिल टर्म उसका कोएफिशिएंट 1 है, सो आई गेट माई सम। सो आई एम सपोज टू लुक फॉर फैक्टर्स। मुझे यहाँ पे फैक्टर्स चेक करने हैं कि 1 और 90 है, 2 और 45 है, 3 और 30 है, 4 में नहीं जाएगा, 5 और 18 है, 6 में 6 और 15 है, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 10 सा। तो ये 9 और 10 मुझे, ये सब मुझे 90 दे रहे हैं, 1 9 and 10। so I will go for 9 10s are 90 एंड टू गेट दिस प्लस 1 मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस 9 पे आएगा कि 10 पे आएगा, इसका साइन डिसाइड करेगा। तो इसका साइन प्लस है तो बिगर नंबर साइन प्लस रहेगा, तो माइनस साइन स्मॉलर 1 को आएगा, माइनस 9 को। सो आई राइट माई फैक्टर्स एस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x माइनस 90 इक्वल्स टू 0।
ये हम लोगों ने 2.2 में काफ़ी प्रैक्टिस किया है. यू शुड बी अवेयर यहाँ पे x कॉमन निकालने पे ये x माइनस 9 होगा, प्लस 10 कॉमन निकालने पे आई विल बी हैविंग x माइनस 9. सो यू शुड बी थरो बाय नाउ हाउ टू सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन. x माइनस 9 कॉमन है तो बचा मेरे पास x प्लस 10. So I will be having either x minus 9 equals to 0 or x plus 10 equals to 0. यहाँ पे मुझे x 9 मिल रहा है और x minus 10 मिल रहा है. So what do we tell them? Since age can never be negative, since age can never be negative, इसलिए x equals to minus 10 is not acceptable, right? क्योंकि कभी भी किसका भी एज नेगेटिव नहीं हो सकता है. So my x equals to minus 10 is, so what do I get? I get x is equal to 9. So my Pragati's present age is 9 years. This is how I get my answer. Clear? Let's proceed. Next question में क्या पूछा है? Sum of the squares of two consecutive natural even numbers. Now, natural numbers क्या होता है? Natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on होता है. अब इसमें से अगर मुझे इवन नंबर्स निकालने हैं, इवन नंबर्स क्या है जो 2 से डिविजिबल है? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. अगर मैं इसमें से कोई भी दो लेता हूँ, 10 और 12 या 8 और 10 या 12 और 14, जो भी मैं दो नंबर, अगर मैं किसी एक को x लेता हूँ तो दूसरा का गैप कितने का है? 2 का, राइट? सो माय अदर नंबर विल बी x प्लस 2. तो यहाँ पे जब मुझे एज्यूम करना है तो मैं उनको बताऊंगा लेट 2 consecutive natural numbers which are even, natural even numbers. तो मैं दो नंबर्स x और x plus 2 लेता हूं, राइट? नाउ व्हाट दे आर टेलिंग मी, सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि according to the condition, according to the condition when I go for sum, किसका सम? ये जो मैंने दो नंबर्स लिए हैं उनका सम नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर्स बोला है तो मुझे इनका स्क्वायर भी निकालना है. तो x द होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर, दिस गिव्स मी 244. व्हेन आई प्रोसीड फर्दर x स्क्वायर हो जाएगा और इसको मैं x प्लस 2 द होल स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग x प्लस a द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4. ये 244 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 244 हो जाएगा. ये x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x आएगा एंड दिस डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करने पे 240 आएगा और बिगर नंबर साइन माइनस आएगा. सो आई फाइंड तीनों में 2 कॉमन है तो सिंप्लीफाई करने के लिए आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय, on dividing throughout by 2 I get x square plus 2x
माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी पड़ा है, जिसका मैं प्रोडक्ट और सम निकालता हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट 1 इंटू माइनस 120 और बीच का टर्म 2। व्हेन आई लुक फॉर द फैक्टर्स 1 और 120, 2 और 60, 3 और 40, 4 और 30, सेम 5, 24, 6, 20, 7 में नहीं आएगा, 8 और 15, 9 में नहीं आएगा, 9 में नहीं जाएगा तो 10 और 12, 11 में नहीं, 12 आ गया। तो this all factors are going to give me 120. I am supposed to look for 2. So if I see this 10 and 12, this 10 and 12 is going to give me 2. कैसे? माइनस करने पे। नाउ ये जो साइन है वो डिसाइड करा कि माइनस साइन 10 पे आएगा या 12 पे आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मिस्टेक होता है, तो उनको ध्यान रखना है कि ये बिगर नंबर है तो बिगर नंबर प्लस आएगा, स्मॉलर नंबर को मैं माइनस डालूंगा। सो आई विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। x कॉमन बचेगा x माइनस 10। क्लियर? यहाँ पे 12 कॉमन, सो आई विल बी लेफ्ट विद द सेम x माइनस 10। एज वी नो दोनों में सेम आना बहुत जरूरी है। सो व्हेन आई प्रोसीड फर्दर, x minus 10 common, x plus 12, I get 0. So this gives me x minus 10 as 0. This gives me x plus 12 as 0. ये माइनस 10 जब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस 12 यहाँ पे जब आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। सो अगेन मेरे पास दो आंसर है, एक 10 और एक माइनस 12। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, सिंस नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये जो x इक्वल्स टू माइनस 12 है is not acceptable। तो अगर माइनस 12 एक्सेप्टेबल नहीं है यानी कि मेरा x आके 10 रहेगा। सो माई टू नंबर्स x and x plus 2 they are 10 and 10 plus 2 12, they are 10 and 12। तो इसको ऐसे डिकोड करके इक्वेशन फ्रेम करके उसको ध्यान से सॉल्व करके जो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव साइन है उसको ध्यान रख के मुझे सॉल्व करके आंसर्स ढूंढना है। नाउ थर्ड वन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। कैसे एक्टिविटी दिया है देखो। नाउ अगर मैं ऐसे रोज, ये कितना है 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 रोज है ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे में 5 कॉलम्स लिया, तो हाउ डू आई गेट द टोटल नंबर। ये टोटल नंबर आई विल बी गेटिंग व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस रो इनटू कॉलम्स। So when I count this 6 and 5, I get total 30. So on multiplying, I get total number. तो यहाँ पे गार्डन में टोटल कितना है 150 ऑरेंज ट्रीज है, राइट। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, रो के बारे में दिया है, किसके बारे में नहीं दिया है, कॉलम के बारे में। तो वी विल एज्यूम नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एस x।
तो जो कॉलम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, किसके बारे में दिया है? रोज के बारे में दिया है. दे आर सेइंग कि ईच रो इज 5 more, right? So they have told me number of trees in a column is x, so I will write here, even though they have given, I will write let number of trees in a column be x, or if my number of trees in a column are x, how many trees will be there in a row? Now they have told me in a row 5 more, so here I'll be having 5 more, which will be x plus 5. So if you look, so this is column and this is row. They have given me total number of trees is 150. So I know when my, see यहाँ पे क्या है, मैं कॉलम को x लिया तो रो में कितना आएगा, x प्लस 5 आएगा. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे चाहिए तो 150 लिखो, चाहिए तो x इंटू एक्स प्लस 5 लिखो. तो मैं फ्रेम करूँगा तो मुझे x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 150 मिलेगा, विच विल गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये 150 यहाँ पे आएगा तो माइनस 150. विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम सपोज टू फाइंड x. विद द हेल्प ऑफ x आई विल गेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, और फिर उसको मैं 5 ऐड कर दूंगा, आई विल गेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो. लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को. So we will tell them according to the condition, कंडीशन क्या है कि मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है. सो इफ माई टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 150, दिस नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम into number of trees in a row, that is x into x plus 5 rows into columns is going to give me total number of trees. So इसको simplify करते हैं तो ये x into x x square होता है, x into 5 5x होता है, and when I bring this 150 this side it becomes minus 150. तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो इसको मैं जब फैक्टराइज करने के लिए इसका प्रोडक्ट और सम निकालेगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट, दैट इज 1 इंटू माइनस 150, और बीच का सम यानी कि 5. तो इसका जब मैं फैक्टर्स निकालेगा, व्हाट आई गेट द फैक्टर्स एज 1 and 150. 2 along with 75 will give me 150. 3 along with 50 will give me 150. 4 नहीं जाएगा. 5 along with 30. 6 along with 25 is going to give 150. 7 में नहीं जाएगा. 8 9 directly it goes in 10. So 10 and 15, 16 and 25, 5 and 30, they all will give me 150. Which is going to give me 5? It is this 10 and 15. This 10 and 15 is going to give me. So when I take to get 5, मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, बिगर नंबर प्लस रहेगा क्योंकि मुझे प्लस 5 चाहिए. So I will put my minus sign on minus 10. So I get my factors. क्या लिखूंगा मैं कि this x square minus 10x plus 15x minus 150. तो यहां पे कॉमन निकलेगा x. I'll be left with x minus 10
So when I take 15 common here, again I will be left with x minus 10. जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे x minus 10, x plus 15 equals to 0. तो फर्दर ये x minus 10 equals to 0 हो जाएगा और ये x plus 15 equals to 0. माइनस 10 यहां पे आएगा तो प्लस 10, प्लस 15 यहां पे आएगा तो माइनस 15. दो आंसर मिला है. वी विल टेल देम सिंस number of trees, since numbers of trees cannot be negative, therefore x equals to minus 15 is not accepted. We cannot accept x equals to minus 15. So our number of trees in a column will be 10. So trees, number of trees in a column is x, which is 10, and number of trees in a row x plus 5 है. So 10 plus 5 15. तो मेरे कॉलम में 10 ट्रीज है और रो में 15 ट्रीज है. दिस इज हाउ आई गेट दी नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, क्योंकि मुझे टेबल के हिसाब से x ढूंढना है. उसके बाद x ढूंढने के बाद नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो भी ढूंढना है. क्लियर? लेट्स सी आगे और क्या है. Okay, what do we have here? विवेक is older than किशोर by 5 years. तो किसका इंफॉर्मेशन दिया है मुझे? विवेक का इंफॉर्मेशन दिया है. किसका नहीं दिया है? किशोर का. तो वी विल एज्यूम लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर. किशोर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे विवेक का इंफॉर्मेशन दिया है. विवेक इज ओल्डर, तो परसेंटेज ऑफ किशोर वी विल एज्यूम इट एज x years and then the present age of Vivek. तो what they have said about Vivek कि Vivek is 5 years older, यानी कि वो किशोर से 5 साल बड़ा है, यानी कि x plus 5. Now what is the condition? Sum of the reciprocal of their ages. So according to the condition मुझे क्या लेना है? सम. किसका सम लेना है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि x का रेसिप्रोकल 1/x आएगा और जो मेरा x plus 5 है उसका रेसिप्रोकल भी 1/x plus 5 आएगा. टुगेदर इट मेक्स 1/6. इसको सॉल्व बहुत ध्यान से करना है. पहले तो ये जो मेरा 1/x और 1/x plus 5 है इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो मैं 1 को x plus 5 से और 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर जो नीचे है x उसको मैं x plus 5. So what do we do in cross multiply? This by this, this by this and this by this. तो ऐसा करने पे ऊपर हो जाएगा x plus 5 plus x and in denominator I will be having x square plus 5x which makes it as 1/6. 2x plus 5 equals to x square plus 5x. सब में therefore डालना बहुत जरूरी है.
Don't ignore such silly things. वहां पे 3 था क्रॉस, 1 2 और 3. ये इक्वल्स टू वाला है तो सिर्फ 2 रहेगा. 2 मीन्स ये 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस 2x plus 5, and then we multiply this 1 by this x square plus 5x. So 6 2s are 6 5s are 30. 1 into x square, 1 into 5x. So when I rearrange, मैं x स्क्वायर को यहाँ पे रखूँगा क्योंकि मुझे x स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए. 5x को यहाँ पे रखूँगा. ये जो 12x है यहाँ पे आएगा तो -12x होगा, एंड ये 30 ऑन दिस साइड विल बिकम -30. नाउ इफ यू सी केयरफुली, दिस 5 -12 डिफरेंट साइन है. सब्ट्रैक्ट 7 मिलता है, पुट द बिगर नंबर साइन, माइनस साइन. सो माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर -7x -30 इक्वल्स टू 0. तो इसका जब मैं प्रोडक्ट और सम निकालता हूं तो प्रोडक्ट है -30 और सम है -7. तो इतना मुझे प्रैक्टिस हो गया है. आई विल गेट माई नंबर्स एज 3 10s are 30, एंड टू हैव -7 बिगर नंबर है तो मैं -10. सो यू नीड टू प्रैक्टिस एंड गेट दोज नंबर्स एफिशिएंटली. नाउ आई विल राइट x स्क्वायर -10x plus 3x -30 equals to 0. x कॉमन है, बचेगा x -10, प्लस 3 कॉमन है, बचेगा x -10. x -10, x plus 3. सो x -10 इक्वल्स टू 0 रहेगा, और ये x plus 3 equals to 0. -10 when it comes on that side becomes +10, और जो +3 है इस तरफ आएगा तो -3. So here also, since age can never be negative, age can never be negative. एक +10 मिला है, एक -3 मिला है, तो age can never be negative. So my x equals to -3 is not accepted. जब ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो मेरा एज क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 10. तो अगर किशोर का प्रेजेंट एज अगर 10 रहेगा तो विवेक जो 5 years ओल्डर है तो उसका 10 plus 5 15. So I will be having Kishore's age as 10 years and Vivek's age as 15 years. This is how I get their present ages. Next sum देखते हैं. Fifth one में क्या पूछा है. Suyash scored 10 marks more in second test than in first test. यानी कि इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, सेकेंड टेस्ट के बारे में, किसके बारे में नहीं दिया है, फर्स्ट टेस्ट के बारे में. तो आई विल एज्यूम let the marks scored by Suyash in first test, let that be x marks. So what they are saying, 10 marks more in second test, therefore marks scored by Suyash in second test. सेकेंड टेस्ट में कितना है,
10 मार्क्स मोर, यानी कि x प्लस 10। फर्स्ट टेस्ट में उसको x मार्क्स मिला, सेकेंड टेस्ट में x प्लस 10, 10 मार्क्स मोर। तो मेरा कंडीशन क्या बता रहा है? What is my condition? It says 5 times the score of second test. 5 times the score of second test, which is 5 into x plus 10, is the same as the square of the score in the first test. First test का score कितना था? x. उसका square means x square. इसको simplify करके पहले quadratic के form में लेके आना है. 5 into x, 5 into 10, and this x square. मैं x square को as it is रखूंगा. 5x when it comes on this side becomes minus 5x. 50 when it comes on this side becomes minus 50. So I get my quadratic equation as x square minus 5x minus 50 equals to 0. तो मेरा quadratic equation आ गया. तो मैं इसके प्रोडक्ट और सम के लिए प्रोडक्ट 1 into minus 50 and sum. So straight away मुझे फैक्टर्स मिलते हैं. 5 10s are 50. minus 5 आने के लिए bigger number sign minus 10. So I get my factors as x square plus 5x minus 10x minus 50 equals to 0. x कॉमन बचेगा x plus 5. We have minus 10 कॉमन. I'll be left with माइनस साइन बाहर निकाला है तो अंदर का साइन चेंज होगा, x plus 5. So this gives me x plus 5, x minus 10. So when I have x plus 5, when I have x minus 10 plus 5 minus 5 हो जाएगा, plus 10 सेकेंड आंसर रहेगा. ये जो प्लस 5 माइनस 5 हो गया, माइनस 10 प्लस 10 हो गया. तो इसमें मैं फिर से बोलूंगा, सिंस मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये जो -5 है, x इक्वल्स टू -5 है, इज नॉट एक्सेप्टेड. Therefore x equals to 10. Therefore Suyash scored 10 marks in first test. If you look at the question, उन्होंने मुझे सिर्फ फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स पूछा है. So I won't be going for the other one. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. मिस्टर कासम, क्या इंफॉर्मेशन दिया इसके बारे में? मिस्टर कासम रन स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स. तो ये क्या बनाते हैं? मटका बनाते हैं. ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. वो डेली कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं. एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? कॉस्ट ऑफ ईच पॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. क्या दिया है? इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. तो मुझे इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट के बारे में दिया है, नहीं दिया है वो नंबर ऑफ पॉट्स के बारे में. सो आई विल टेल देम, लेट number of pots Mr. Qasim makes daily. So let us assume it as X pots. Right? Now
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है? 40 मोर, 40 प्लस 40 more than 10 times total number of pots is x, right? Now अगर मेरा number of pots x pots है और cost of each pot अगर इतना रुपीस है, तो मुझे total cost of all pots, total cost of all pots will be number of pots into cost of one pot. यहां पे उन्होंने दिया है 600 रुपीस। तो इससे मुझे जो कंडीशन अराइज होता है, द कंडीशन टेल्स मी एक पॉट का कॉस्ट अगर 40 प्लस 10x है और नंबर ऑफ पॉट्स मेरे x हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट मुझे कैसे मिलेगा? दिस x into 40 plus 10x is going to give me 600. So 40 into x is 40x, 10x into x is 10x square, 600. ओके, नाउ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रीअरेंज करना है, तो पहले 10x स्क्वायर आएगा, फिर 40x आएगा, और ये फिर 600 साइड चेंज करेगा, इसलिए साइन चेंज होगा। ना इसमें मुझे 10 कॉमन दिख रहा है, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10 करूंगा। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, यहाँ पे 1 बचेगा, तो x स्क्वायर, 10 4 ज़ा 40 और 10 60 ज़ा। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। तो इसका मैं अगर प्रोडक्ट और सम निकालता हूँ, तो प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट इंटू लास्ट 1 इंटू -60 एंड सम, तो ये फैक्टर्स मुझे स्ट्रेट अवे 6 10 ज़ा 60 देगा, दोनों से मुझे 4 मिल जाएगा। +4 मिलने के लिए मुझे +10 रखना पड़ेगा, तो 6 पे माइनस आएगा, तो आई विल बी हैविंग x स्क्वायर -6x प्लस 10x -60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन बचेगा, x -6, फिर 10 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ, दोनों में x -6 आ गया। आगे व्हेन आई टेक x -6 एज कॉमन, When I take x -6 as common, तो मेरे पास बचेगा x plus 10. So here, tell them I have x -6 equals to 0. I have x plus 10 equals to 0. So this -6 makes it as +6, plus 10 makes it as -10. So number of pots, since number of pots cannot be negative, since number of pots cannot be, therefore x equals to -10 is not accepted. So we don't accept this -10. So we get x equals to 6. So my number of pots is 6 and my cost of each pot, पता है cost of each pot क्या है? 40 more than 10 times x, which is 40 plus 10 into 6, 40 plus 60. So my cost of each pot is
100 rupees. Mr. Qasim, he makes 6 pots. And what is the cost of each pot? 100 rupees. तो ये जो 6 सम्स हम लोग ने 2.6 के किए हैं, इसको थरली प्रैक्टिस करो. रिमेनिंग सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करता हूं. प्रैक्टिस टिल यू अचीव परफेक्शन. ओके.